बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज 22 अप्रैल शाहिद खान अब्बासी ने एक दफ़ा फिर बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। शाहिद खान अब्बासी ने इस दफ़ा क्या किया, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। बड़ी खबर, नवाज शरीफ की लंदन से वापसी। ये खबर क्या है, इस खबर की मुकम्मल तफसीलात क्या है और कौन है वो शख्स जो पाकिस्तान से फरार होने वाला है, तमाम तर खबरें आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के बटन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। गुज़श्ता 2-3 दिनों से शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो सुर्खियों में हैं। वजह यह बनी थी, जिन लोगों को नहीं पता एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि 20 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास था। वहाँ पर शाहिद खान अब्बासी ने असद कैसर की तरफ उंगली करके कहा था कि मैं आपको जूता उठाकर मारूंगा। तो उसके जवाब में असद कैसर ने शाहिद खान अब्बासी को एक खत लिखा है और उनसे कहा है कि आप 7 दिनों के अंदर अंदर माफी मांगे, बसूरत दीगर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन लेने से मुराद यहाँ पर उनकी ये है कि शाहिद खान अब्बासी की रुकनीयत मुअत्तल हो सकती है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी एक दफा फिर डट गए हैं। एक तो उन्होंने बदतमीजी की है, अब वो उस बदतमीजी के ऊपर डट गए हैं। अब हुआ क्या है वो जरा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। शाहिद खान अब्बासी अक्सर आसमा जहांगीर के प्रोग्राम में, आसमा शराजी के प्रोग्राम में आया करते हैं। तो आसमा शराजी के प्रोग्राम में वो वहां पर आए हुए थे। आसमा शराजी ने उनसे सवाल पूछा कि आपको जो खत मिला है, जो नोटिस मिला है, आप उसके जवाब में क्या करेंगे? क्या आप असद कैसर से माफी मांगेंगे? लेकिन शाहिद खान अब्बासी ने वहां पर यह कहा और बदतमीजी की इंतहा करते हुए कहा कि मैं असद कैसर से हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। पहली बदतमीजी ये। दूसरी, शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मैं, अगर मुझे ये गवारा किया मेरा जमीर, या मुझे ये चीज मुझे अगर मेरा दिल चाहा तो मैं उस खत का जवाब दूंगा। देखिए यहाँ पर बदतमीजी किधर आती है। देखिए, एक तो बंदा पहले बदतमीजी करे, क्योंकि स्पीकर जो असेंबली है, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी से हो, लेकिन वो पाकिस्तान का स्पीकर है। एक शख्स जो सीट के ऊपर मौजूद है, तो उस शख्स से आप बदतमीजी करते हैं और आप उसको कहते हैं कि मैं जूता उठाकर मारूंगा। ये किसी मौजम माशरे की बिल्कुल भी उसकी रवायात नहीं है, बिल्कुल भी उसकी तहजीब की अक्कासी नहीं करता। और कोई भी मौजम माशरा और कोई भी असेंबली हो, वो इस चीज को अलाउड नहीं करती कि आप स्पीकर को, या फिर जो कुछ असेंबली में होता है कि देखें कि एक दूसरे के साथ गुतम गुता हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। ये किसी भी जगह पर इजाजत नहीं दी जाती कि आप किसी शख्स को उठकर मारना शुरू कर दें। आप उसके साथ सियासी इख्तिलाफात कर सकते हैं, आप उनके साथ सियासी मनाजरा कर सकते हैं, आप उसके साथ सियासी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कि आप उठकर उस शख्स को मारने की तरफ बढ़े और लपकें। वजह यह है कि इनको ये सिस्टम, ये इमरान खान साहब हजम नहीं हो पा रहे। एक तो ये रविश है कि मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन पा रहा, एक तो ये रविश है। दूसरी ये रविश है कि मुझे सदाकत अली अब्बासी ने, जो मेरा खिता पटवार NA57, जो कि मेरा आबाई घर है, उस घर में सदाकत अली अब्बासी ने उनको इलेक्शन बहुत बुरे तरीके के साथ करवाया था। मुझे आज भी याद है कि इस इलेक्शन में शाहिद खान अब्बासी साहब उस हल्के में आए हुए थे और वहां पर लोगों ने, वहां पर उनकी जो तादाद थी, जो जलसे की तादाद थी, वो भी बहुत ज्यादा कम थी। और वहां पर जो लोग थे, मैंने उनसे जब पूछा था तो वो लोग कहते थे कि हम शाहिद खान अब्बासी को वोट नहीं देंगे। वो वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। कभी इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो दोबारा करूंगा, क्योंकि आजकल एक तो कोरोना वायरस है और रमज़ान भी चल रहा है, तो इस वजह से
आउटडोर शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इंशाल्लाह वो भी करूंगा, लेकिन शायद खान अब्बासी साहब अपनी अना के ऊपर डट गए हैं और कहते हैं कि मैं किसी सूरत में भी माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि माफी मांगने से इंसान का जमीर और इंसान का जो कद है वो मजीद बढ़ जाता है, ना कि वो करता है। अब दूसरी खबर की जानब बढ़ते हैं कि नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने बरतानवी हाई कमीशन के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने कहा है और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप नवाज शरीफ को, जो कि पाकिस्तान से भागा हुआ एक मुजरम है, जिसने पाकिस्तान की कौम के साथ झूठ बोला, जिसने पाकिस्तान के अदारों के साथ झूठ बोला, पाकिस्तान की अदलिया के साथ झूठ बोला, पाकिस्तान के जो वक्त के वज़ीर-ए-आज़म है उसके साथ झूठ बोला, और सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तानी अवाम आप लोगों के साथ उस शख्स ने झूठ बोला कि मैं बीमार हूं और वहां पर बैठकर वो इलेक्शन की कंपेन चला रहा है। और वो शख्स वहां पर बैठा इलेक्शन के और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब सजाए बैठा, इंग्लैंड में बैठा वो शख्स इंतजार कर रहा है और आए दिन सियासी बयान जारी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो शेख रशीद साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप लंदन से उनको डिपोर्ट करें, यहाँ पर उनका जो वीज़ा है उसको भी एक्सटेंशन नहीं देने जा रहे, तो आप नवाज शरीफ को हमारे हवाले करें, क्योंकि ये हमारा मुजरम है, ये कौम का मुजरम है। तो उसके जवाब में बरतानवी हाई कमीशन हो या फिर बरतानवी जो गवर्नमेंट है, उसके जवाब में वो नवाज शरीफ को वापस हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज तक ये हुआ ही नहीं है। क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा था कि अब अगर अल्लाह ही चाहे तो नवाज शरीफ वापस आ सकता है, तो नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हुकूमत चेंज नहीं हो जाती। तो 2023 से पहले नवाज शरीफ का आना बहुत मुश्किल है। हुकूमत तब्दील तो नहीं होने जा रही, 2023 तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब है, लेकिन एक रिक्वेस्ट जारी की गई है, एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की गई है और तमाम तर चीज़ें हो रही हैं जो कि खबरें हैं, और ये खबरें अब सुर्खियों में हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानब। कौन है वो शख्स जो पाकिस्तान से फरार होने वाला है? अभी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है। तो आज ही एक बड़ी खबर सामने आई है कि शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त जमानत है वो मंजूर कर ली गई है। पहले कुछ जज थे, वो उन लोगों को इतराज़ था, मोज़द जो जज हैं, मोज़द जो हमारी अदलिया है, हमारे जितने भी अदालतें हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि वो इस मामले में उनकी दो राय थी। कुछ जजेस जो थे वो चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ रिहा हो जाए, कुछ चाह रहे थे कि ना हो। बाद में कानूनी और पहलू देखे गए और इसके अलावा इस केस को तमाम तर एंगल से देखा गया और आज शहबाज शरीफ को रिहा कर दिया गया है। शहबाज शरीफ रिहा होने के बाद और पाकिस्तान को जब इंग्लैंड रेड लिस्ट से निकालेगा तो शहबाज शरीफ, खबरें मेरे पास जो पहुंची है उसके मुताबिक, शहबाज शरीफ रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि उनका नाम ईसीआई से निकाल दिया जाए, और ईसीआई से निकालने के बाद शहबाज शरीफ हमेशा हमेशा के लिए लंदन जाना चाहते हैं और फरार होना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं एक और ख़बर भी इंक्लूड कर लेता हूँ कि आज शहबाज शरीफ की रिहाई हो चुकी है और रिहाई होने के बाद कुछ यूट्यूब चैनल के ऊपर इस चीज़ का वहाँ पर जिक्र किया जाएगा, जिक्र छेड़ा जाएगा कि शहबाज शरीफ की रिहाई एक डील का हिस्सा है और एनआरओ मिल चुका है। हालांकि इमरान खान साहब ने ना शहबाज शरीफ को, ना नवाज शरीफ को और ना असद जरदारी को और ना किसी शख्स को एनआरओ दिया था, ना दिया है और ना देने जा रहे हैं। अभी तक लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।